देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके थे और अब हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को पहले समझ लो। इससे पहले आप ये समझो कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसे आप होते हो ना, तो आपके सामने कोई आता है, जस्ट लाइक अगर टीचर आते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आपका फ्रेंड आता है तो फिर कैसे रिएक्ट करते हो। रिएक्ट या रिएक्शन, आपके जो रिएक्शन होता है, तो कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि कोई सब्सटेंस किसी से किस तरह रिएक्ट करेगा, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट करके। और सबसे पहला पार्ट में तो तुम देख ही रहे हो कि लिखा हुआ व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, कि मेटल को अगर एयर में जलाया जाए। जलाना का मतलब यहाँ पर वो नहीं कि जिस तरह से लकड़ी को जला दिया जाता है या कोयला को जलाना, मतलब कि गर्म किया जाए तो क्या होगा। ठीक, तो हम लोग को सिर्फ ये समझना है कि अगर एक मेटल है और मेटल को अगर एयर में छोड़ दिया जाए या उसको गर्म किया जाए तो फिर क्या होगा। सबसे पहले आप ये जानते हो कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, कितने लोगों को पता होगा कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस दैट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट। ठीक है, वो सारा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से कंबाइंड करके हीट और लाइट देता है उसको हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अब उसमें आपका आता है लाइक वुड आ गया, कोल आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया। तो ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड करते हैं और कंबाइंड करने के बाद वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। बट वहाँ पे एक और चीज़ होता है कि ज़्यादातर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो कार्बन को कंटेन करते हैं। तो कार्बन को कंटेन करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, मतलब ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी बनता है, साथ ही साथ हीट और लाइट निकलता है। और अगर हाइड्रोकार्बन हुआ तब तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट निकलता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ था, सिर्फ ये कि किसी भी चीज़ को अगर कंबशन कराना है तो ऑक्सीजन मस्ट है, काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि मेटल को जलाना है। मेटल जलेगा नहीं, इतना मत ये सोचिए कि वो जल जाएगा, लेकिन मेटल जो है वो किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा यही समझना है। तो सबसे पहला बात कि अगर आप मैग्नीशियम से शुरू कीजिए कि मैग्नीशियम जो होता है एयर के साथ अगर मैग्नीशियम को हीट कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो क्या होता है कि काफ़ी मतलब एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। डैजलिंग वाइट फ्लेम मतलब मैग्नीशियम जो है इसको क्या किए हम, हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहिए या एयर कहिए, एयर में हम मैग्नीशियम को गर्म कर दिए। मैग्नीशियम का देखोगे ना तो वो एक स्ट्राइप आता है, तो मैग्नीशियम स्ट्राइप को हम गर्म किए, हीट किए। हीट करने के बाद क्या हुआ कि वो बर्न करता है। किस तरीके से बर्न करता है, तो डैजलिंग वाइट फ्लेम। डैजलिंग कहने का मतलब होता है ना चकाचौंध। चकाचौंध समझते हो, जैसे आंख बोलते हैं ना कि आंख अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट आता है तो आपका आंख जो होता है वो बंद होने लगता है, उसको चौधियाना, तो उसको चकाचौंध। तो वो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम जलता है और क्या बनाता है, तो ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस कीजिए तो ये 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2, ये मैग्नीशियम का हुआ कि मैग्नीशियम को अगर हम हीट करेंगे तो वो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। क्या होगा अगर हम कॉपर को गर्म करेंगे, तो क्या वहाँ भी इस तरह का लाइट निकलेगा, तो बोलते हैं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप कॉपर को गर्म कीजिएगा तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड और एक ब्लैक लेयर, मतलब ब्लैक कलर का एक लेयर बनता है। वो जो ब्लैक कलर का जो लेयर होता है
वो एक्चुअली में कॉपर ऑक्साइड होता है। तो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक ऑक्साइड भी हम कहते हैं। तो फिर आता है कि कॉपर, देखिए कि Cu प्लस O2, कॉपर अगर आपका रिएक्शन करेगा तो आपका बना लेगा कॉपर ऑक्साइड Cu2O। क्लियर? बैलेंस कर दीजिए इसको, तो यहां पे आप लिख दीजिए 2, यहां पे लिख दीजिए 4। ठीक, तो यहां पे आपका बन गया कॉपर ऑक्साइड। सेम वे में आप बात करते हैं एल्युमिनियम का, ठीक ना, कि अगर एल्युमिनियम को अगर हम गर्म करें तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहां पे अगर हम एल्युमिनियम को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये 3 एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आता है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कहने का मतलब होता है एयर, एयर से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। आप देखे होंगे, अगर आप मान लो कि घर के पास आपका लोहे का गेट लगा हुआ होगा और लोहे का गेट जैसे जैसे पुराना होते जाता है तो आप लोहे का जो कलर होता है ना वो भी देखिएगा थोड़ा चेंज होते जाता है। अगर पेंट आप नहीं किए हो तो कभी आप ये सोचे हो कि वो जो लोहा है, जो आयरन है, उसका कलर क्यों चेंज हो रहा है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो आयरन होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, जिसको आप रस्ट भी कहते हैं, और उसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाता है। तो वहां पर भी, या आप देखोगे कि बहुत सारा और भी मेटल है, जैसे सिल्वर आपको छोड़ दिया धीरे 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 धीरे, तो कुछ समय के बाद वो कैसा हो जाता है, ब्लैक, तो सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मेटल को छोड़ दे एयर में तो जो भी मेटल है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड। तो कहने का मतलब हुआ कि मेटल, यहाँ पे अगर मान के चलिए कि मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना, कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा और क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक, ये बना लेगा, मेटल जो है वो बनाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। थोड़ा सा और एकदम हल्का सा चीज सोचिए, आप 3-4 मेटल को ले लीजिए, जैसे एक आयरन ले लीजिए, एक सिल्वर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, सबको एयर में छोड़ दो छत पे, और फिर तुम सबका कलर ऑब्जर्व करो। जो उसका कलर चेंज हो रहा है वो आप इतना क्लियर हो गया होगा कि वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, या मेटेलिक ऑक्साइड का जो लेयर बन रहा है उसके कारण उसका कलर चेंज हो रहा है। क्या सारे मेटल का जो कलर है वो इक्वल रेट से चेंज होता है? आप अगर आयरन को देखे होंगे तो आयरन को 1-2 दिन भी अगर छत पे छोड़ दो, अगर थोड़ा बहुत एयर है तो ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसको मिल गया तो देखते हो ना बहुत तेजी से उसका कलर चेंज होता है। सिल्वर जो है वो ब्लैक होता है लेकिन उसके लिए लंबा टाइम लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर के साथ जो मेटल होता है इक्वल रेट से रिएक्शन नहीं करता है, कुछ फास्टली करता है और कुछ थोड़ा स्लो करता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक आप किसी नए स्कूल में गए, नए स्कूल में जाते हो, वहाँ नए नए फ्रेंड मिलते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं और दोस्त बना लेते हैं, और कुछ को दोस्त बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इक्वल रेट नहीं ना सबका। तो हम कहते हैं कि जो फास्टली बना लिया इसका मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तब तो वो अपना कंपाउंड बना लिया, और जो थोड़ा कम रिएक्टिव है तो उसको अपना दोस्त बनाने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है।
समझे, रिस्पॉन्स करने में, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स करना। तो कुछ मेटल जो होते हैं बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं मतलब कि काफ़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं, और कुछ काफ़ी स्लो करते हैं। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि कॉपर ऑक्साइड, पिछले क्लास में जब हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ रहे थे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो वहाँ पे आपको समझाया गया होगा कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ज़्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे भी हैं विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर, जो कि एसिडिक नेचर का भी है और बेसिक नेचर का भी है। मतलब उसके अंदर एसिडिक बिहेवियर भी है और बेसिक बिहेवियर भी है। एसिडिक बिहेवियर है इसका मतलब वो बेस से रिएक्ट करेगा, और अगर बेसिक बिहेवियर है तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा। मतलब कि वो मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, और दोनों केस में क्या बनाएगा, सॉल्ट, है ना। तो सॉल्ट विथ वाटर। तो इस तरह के हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं एम्फोटोरिक ऑक्साइड, लिखा हुआ ना यहाँ पे, एम्फोटोरिक ऑक्साइड। किस तरह का एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहा जाता है कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक बिहेवियर भी है और बेसिक बिहेवियर भी है। फॉर एग्जांपल आपका एल्युमिनियम, जिंक, ETC। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो आप जैसे मान लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड को लेते हैं, Al2O3, पहले आप इसको एसिड से रिएक्ट कराओ। एसिड से रिएक्ट कराओ मतलब कि HCl। HCl से रिएक्ट कराओगे तो एल्युमिनियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और बना लेगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और फिर यहाँ बन जाएगा H2O। बैलेंस आप कर सकते हो, कर दें। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, वहाँ पे ऑक्सीजन 3 आपको 2, तो यहाँ पे हम लगा देते कितना, 2। तो यहाँ पे अगर हम मान लिए लगा देते हैं 3, ठीक है ना, तो फिर कितना हो गया, यहाँ पे लगा दिया 3, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड से रिएक्ट किया, सॉल्ट 6। चलिए अब ठीक है, बैलेंस है। हमको तो डर ही है कि क्या कर दिए। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड देख रहे हो कि वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट विथ क्या बना रहा है, वाटर। मतलब ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। मतलब कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बेसिक। Al2O3 प्लस NaOH। अब यहां से जब रिएक्ट कराओगे तो यहां पे क्या होता है कि सेम जो एल्युमिनियम है इससे रिएक्ट करता है और बना लेता है सोडियम एल्युमिनेट। यहाँ पे एक फार्मूला बनता है सोडियम एल्युमिनेट। सोडियम एल्युमिनेट का फार्मूला होता है एल्युमिनेट AlO2, एक रेडिकल्स होता है। आप पढ़िएगा तो एल्युमिनेट और जिंकेट। एल्युमिनेट हम अभी बता देते हैं, जिंकेट आपको सर्च मारना है। एल्युमिनेट और जिंकेट दोनों जो होता है रेडिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक सल्फेट, सिलिकेट होता है ना, वैसे एल्युमिनेट होता है, जिंकेट होता है। एल्युमिनेट जो होता है उसको ऐसे लिखा जाता है AlO2, इसकी वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम एल्युमिनेट, मतलब NaAlO2, और प्लस उसके साथ साथ क्या बना लेगा, वाटर H2। ये हो गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर। अब इसको बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है एक बेस के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट विथ वाटर बनाया। तो यहाँ पे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बेसिक की तरह, एक बेस की तरह, है ना, एसिड की तरह। बेस तो ऑलरेडी है,
बेस से बेस कैसे रिएक्ट करेगा, यहां पे ये रिएक्ट कर रहा है, देखो बेस और बेस रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से, यहां पे ये रिएक्ट कर रहा है एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट विथ वाटर। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उस बेसिक की तरह बिहेव करता है और एसिड की तरह भी बिहेव करता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आर बेसिक एज वेल एज एसिडिक इन नेचर। इस तरह का ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं एम्फोटोरिक ऑक्साइड। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। अब आपको पता होगा सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम काफी सॉफ्ट मेटल होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इवन आप उसको नाइफ से भी, चाकू से काट सकते हो पीसेस में। आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई बाय चांस बोल दिया कि जाओ मार्केट से 1 किलो सोडियम लेकर आओ, तो आप क्या सोचते हो किस तरीके से लाओगे, पॉली बैग में करके, या एक वो कंटेनर ले जाओगे, कंटेनर जो होता है ना दूध लाने वाला, उसमें सोडियम को डाल दोगे, उसमें पकड़ के लाओगे तेल की तरह, कैसे लाओगे। बाई चांस किसी ने ज़्यादा दिमाग लगाया, मार्केट में गए, 1 किलो सोडियम भैया दे दीजिए, 1 किलो सोडियम दे दिया काट कूट के, आप उसको लिए पॉली बैग में रख लिए। जैसे पॉली बैग में रखोगे एक धमाका होगा और आग लग जाएगा। हो सकता है कि पॉली बैग तो जलेगा ही, आपका हाथ भी जल जाए। समझे। सोडियम और पोटेशियम जो होता है, अगर उसको तुम एयर में छोड़ोगे तो काफी फास्ट, एक्सेस फास्ट ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है, और वहां पे क्या निकलता है, हीट एंड लाइट। वो काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एक रूम टेम्परेचर पे भी सोडियम जो है दे कैच अ फायर, वो आग को पकड़ लेता है। अब सोचिए इतना फास्ट, आप उसको हवा में छोड़े, बस वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा, ब्लास्ट हो जाए, गायब हो जाए विग्रेसली। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है काफी विग्रेसली, विग्रेसली मतलब काफी तेजी से, सोचो उसको पता नहीं कितना बेचैनी है, वो काफी तेजी से ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है एंड दे कैच अ फायर। समझे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि सोडियम और पोटेशियम चूंकि पता है कि एयर में रखें तो ये काफी फास्टली रिएक्ट करेगा, तो इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि वो एयर से कंबाइंड नहीं कर सके। समझे। अब बात करते हैं कि बहुत सारा जो आपका मेटेलिक ऑक्साइड होता है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल तो आप सबको पता होगा कि बहुत सारा मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल का मतलब हुआ कि अगर आप उनको पानी में डालिएगा तो घुलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि आयरन ऑक्साइड, उसको पानी में डाल दोगे तो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। या बहुत सारा और भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, लाइक एल्युमिनियम को डाल दीजिए, कॉपर ऑक्साइड को डाल दीजिए, ये सब नहीं घुलेगा। लेकिन कुछ में मतलब वही सोडियम और पोटेशियम हरामखोर, ये दोनों का जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। मैक्सिमम मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, इसको कहा जाता है मेटेलिक ऑक्साइड। तो मैक्सिमम मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बट सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वो पानी में घुलते हैं और घुल करके बेस बना लेते हैं। मतलब कि अगर आप सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O और इसको आप क्या करिए, पानी में डाल दीजिए, तो ये पानी में घुल जाएगा और घुलने के बाद क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर। सॉल्व। और चूंकि ये सॉल्युबल बेसिस है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सॉल्युबल बेसिस इज कॉल्ड अल्कली। ये अल्कली बनाता है। फिर वैसे अगर आप पोटेशियम ऑक्साइड लीजिए, ठीक, तो ये भी क्या करेगा, आपको पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, मतलब ये भी एक अल्कली है, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाएगा। तो मैक्सिमम मेटेलिक ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड वाटर में घुलते हैं और घुल करके सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्कली। क्लियर? चलिए, अब क्या होता है कि आपको पता, ये तो सिंपल सा पता चल गया या पता होगा भी, कि अगर हम किसी मेटल को एयर में छोड़ दें तो एक मेटेलिक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। कभी कभी क्या कहता है कि कुछ मेटल के ऊपर में मेटेलिक ऑक्साइड का एक थिन लेयर चढ़ा दिया जाता है। ये मेटल है और इसके ऊपर एक पतला सा एकदम थिन सा मेटेलिक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दिया जाता है। अब सोचिए कि ऐसा क्यों किया जाता है, ये अपने आप हो भी जाता होगा। ऐसा क्यों किया जाता है कि एक मेटल के ऊपर में एक पतला सा मेटेलिक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दिया जाता है? इसलिए क्योंकि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड का लेयर है फर्दर एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। अब जो ऊपर का एयर, मान लें कि यहां पर ऑक्सीजन है, ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। ये मेटेलिक ऑक्साइड जो है इस ऑक्सीजन से कंबाइंड नहीं करेगा, ना करेगा। और ये नीचे में आपका देखिए मेटल है, तो ये ऑक्सीजन और मेटल के बीच में बैरियर का काम कर रहा है। बैरियर समझते हैं? रुकावट। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन इस मेटल से फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा और नीचे का मेटल जो रहेगा एकदम सेफ रहेगा। इसलिए क्या किया जाता है कि मेटल के ऊपर एक पतला सा मेटेलिक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दिया जाता है, किसी भी मेटल का, खासकर अभी जिंक का चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो जिंक, कॉपर, इस सब पे चढ़ाया जाता है, अभी बात करेंगे। या आप देखोगे बैरियर के लिए फिर आगे पढ़ोगे कि पेंट कर देते हैं, ग्रीस कर देते हैं, तो वहां भी यही काम करता है। जो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड जो काम करता है बैरियर का, वही काम आप क्या करते हैं? गेट पे पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते थे। बैरियर का काम करता है कि ऑक्सीजन जो है मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाता, या ग्रीस लगा देते हैं तो भी बैरियर का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि मैक्सिमम मेटल को अगर हम हीट करें ऑक्सीजन से, मतलब एयर में, तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनको आप कितना भी हीट कर लो वो ऑक्सीजन से कंबाइंड नहीं करता, और उसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड जो होता है ना वो एयर से रिएक्ट नहीं करता, एंड दैट्स वाई उसका जो कलर होता है एक लंबे टाइम तक एज इट इज रहता है। आप सोने का ज्वेलरी पहनते होगे और सोने का जो कलर होता है एक लंबा टाइम तक एज इट इज रहता है ना, चाहे उसको पानी में डुबा दो, पहने रहो, कलर उसका लॉस नहीं ना करता है। इसलिए नहीं लॉस करता क्योंकि वो एयर से कंबाइंड नहीं करता। समझ में आया? ये एक चीज हुआ। तो आपको कुल मिला के समझ में आया होगा कि जो मेटल होते हैं वो एयर से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल स्लो रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो काफ़ी वायलेंट होता है। वायलेंट मतलब, वायलेंट समझते हो ना? वायलेंट मतलब काफ़ी खतरनाक होता है। तो कौन ऐसा मेटल है जो एयर से जब कंबाइंड करता है तो काफ़ी वायलेंट होगा? सोडियम, पोटेशियम काफ़ी वायलेंट है। और कुछ मेटल रिएक्ट तो करता है लेकिन वायलेंट नहीं होता, पता भी नहीं चलता, लाइक आयरन। एक चीज़ और पता होना चाहिए आपको कि आयरन को अगर आप गर्म कीजिएगा ऑक्सीजन से प्रेजेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, वो जलता नहीं है। लेकिन आयरन फिलिंग, ठीक है ना, आयरन फिलिंग का मतलब क्या होता है? आयरन का जो बुरादा आता है, बुरादा आप समझते हैं, जहां पे आयरन कटिंग होता होगा ना, तो कटिंग जहां पे होता होगा देखो बहुत छोटा 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 एकदम बुरादा टाइप का, जैसे चौक कैसे बुरादा गिरता है उसी तरह से आयरन का बुरादा होता। उसको अगर बर्नर पर स्प्रिंकल करो, स्प्रिंकल मतलब छीटोगे, तो देखोगे कि वो जलेगा। समझे? तो जो आयरन फिलिंग होता है उसको अगर स्प्रिंकल किया जाए बर्नर पे तो वो जलता है। क्लियर? लेकिन आयरन नहीं जलता। तो वो लिखा हुआ भी आपके बुक में यहाँ पेज पे कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन नहीं जलता है, बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रेसली
व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। तो वो बर्नर पे आप उसका आप लेके आइए ना, गैस उस होता है ना, आप गैस का जो जलते रहता है बर्नर, उसको आप कहिए, और उसके ऊपर आप क्या कीजिए कि आयरन जो होता है ना उसका बुरादा को छींटते रहिए, देखिए क्या होता है। ठीक, तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया, इसको आप रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, तो सिंपल सा समझे कि जो मेटल होता है वो एयर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, कुछ फास्ट करता है, कुछ स्लो करता है। लेकिन हाँ, अभी भी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हो पाए कि कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। तो ज़्यादा फास्ट में तो एक तो समझ में आ रहा है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, वो काफ़ी फास्ट रिएक्ट करता है, काफ़ी फास्ट, एक्सेस। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोडियम और पोटेशियम की कैटेगरी में आते होंगे, कुछ देखा नहीं पहले रिएक्ट कर दिया, और कुछ ऐसे भी होंगे जो गोल्ड के कैटेगरी में आए होंगे, जो कई सालों से अकेला पड़ा हुआ है ना। हमारे अंदर देखो, केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं और ख़ास करके ये जो रिएक्शन पढ़ते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ कहने का मतलब होता है कि आप भले इसको केमिस्ट्री के फॉर्म में देखते हो, लेकिन नहीं, आप इसको अपने ऊपर भी लागू कर सकते हो। यहाँ भी आप मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाइड हो, बॉयज़ मेटल है तो गर्ल्स नॉन मेटल है। एंड हम लोग खुद चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना, तो स्टेबल करने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। फिर जब बॉन्ड की फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं तो फिर वहाँ पर भी देखते हो रिएक्ट होता है, रिएक्शन होता है। कहीं कहीं पर किसी किसी का फास्ट रिएक्शन होता है और किसी का रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है। तो आप उसके बेसिस पे आप क्लास के अंदर जो लड़के हैं उनको भी आप एक सीक्वेंस में रख सकते हैं, सबसे हाईली रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। हो सकता है कि क्लास में एक नोबल एलिमेंट भी मिल जाए, जो पड़ा हुआ रहेगा उसको किसी दुनिया से मतलब ही नहीं है, कुछ हो जाए क्लास में, कैटरीना काहे नहीं घूम के चली जाए, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, उसको नोबल एलिमेंट कहते हैं। लेकिन मेटल के साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो अगर मेटल है तो भले वो रिएक्ट करेगा, थोड़ा स्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सेम इसी तरीके से मेटल का होता है, कुछ फास्ट रिएक्ट करता, कुछ स्लो करता, कुछ। ठीक, तो आप समझे मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम जो एयर में बर्न करता, डैजलिंग साउंड के साथ साउंड करता है। कॉपर बर्न नहीं करता है, मतलब ऐसा कोई साउंड नहीं था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो बनाता है वो ब्लैक ऑक्साइड उसको कहते हैं। एल्युमिनियम हो गया। कुल मिलाकर के पूरा ओवरव्यू अगर समझो तो कोई भी मेटल अगर